और दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजा में। आज अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। किसकी बात करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसको आपको मिल जाएगा, या ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर। ठीक है, देखिए क्या होता है कॉम्बिनेशन। दो टाइप्स के होते हैं कॉम्बिनेशन। कितने टाइप्स के होते हैं? दो। अभी भी समझ में आ रहा है? देखो, पहला होता है सीरीज। सर अभी तक कुछ पढ़ाया ही नहीं आपने, समझ में क्या आएगा? देखो, सीरीज। दूसरा क्या होता है? पैरेलल। क्या होता है दूसरा? सीरीज में होता है, एक होता है पैरेलल। सीरीज में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को एंड टू एंड जोड़ दूं। किसमें कर दूं? एंड टू एंड कनेक्ट कर दूं, उसे क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशन। किसमें होगा? सीरीज में। पैरेलल में क्या होगा? जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को एक पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में, मान लो ये दो पॉइंट है, इसके बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस को लगा दूं, उसे क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। देखिए ध्यान से, मान लो एक ये रेजिस्टेंस है, इसका एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, इसका एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, ये किसमें हो गया? सीरीज में। पैरेलल में क्या होगा? मान लो ये पॉइंट है ए, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसी एंड से दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया, यहीं से एक तीसरा रेजिस्टेंस लगा दिया। तो यहां क्या है? दो एंड के बीच में, देखिए दो एंड के बीच में क्या लगे? बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे। ये R1 है, R2 मान लो, R3 मान लो। ये क्या है? R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, R2 क्लियर? यहां तक सीरीज क्या होता है? जब दो एंड के बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, मतलब दो एंड, मतलब एंड टू एंड बहुत सारे रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, हम क्या बोलेंगे? सीरीज में। और पैरेलल में क्या होगा? जब दो पॉइंट के बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाए, हम क्या बोलेंगे? कनेक्शन इन पैरेलल। चलिए आगे, अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं डिटेल में। ठीक है, दिल थाम के बैठिए, अपने कुर्सी की पेटी बांध लो मित्रों। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन सीरीज में। किसकी बात करेंगे अपन? सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज में क्या होता है? देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया? एक रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, तीसरा रेजिस्टेंस ये रहा, तीन रेजिस्टेंस ले लिया। ये लगा दिया एमीटर, ये लगा दिया आपने बैटरी। क्या लगा दी? बैटरी। ये लगा दिया आपने स्विच, कनेक्ट कर दिया। एमीटर क्या करता है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। एमीटर क्या होगा? ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। यहां से क्या जाएगा? आई करंट जाएगा। क्या जाएगा? यहां से आई करंट। यहां से क्या जाएगा? आई करंट। इसमें भी क्या जाएगा? आई करंट। इसमें भी आई करंट, और इसमें भी आई करंट। क्लियर है? और यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसका रेजिस्टेंस क्या है? R1, इसका रेजिस्टेंस क्या है? R2, इसका रेजिस्टेंस क्या है? R3। तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, मतलब तीन अप्लायंसेस है ना। एक फैन है, एक हीटर है, और एक आपका वॉशिंग मशीन है। तीनों मान लो अप्लायंस है, या तीन रेजिस्टेंस है। बट इसका वोल्टेज क्या होगा? अलग होगा, तो V1। इसका वोल्टेज क्या होगा? अलग होगा, V2। इसका वोल्टेज क्या होगा? अलग होगा, ये तीनों के वोल्टेज क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ऑब्वियसली बात है भाई, ये फैन है, ये वॉशिंग मशीन है, ये हीटर है, तो तीनों का रेजिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इनका वोल्टेज भी क्या होगा? कंजप्शन अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखिए, आपको यहां से क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। इसमें भी आई करंट जा रहा है, इसमें भी आई करंट, इसमें भी आई करंट, इसमें भी आई करंट, यहां से आई करंट वापस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्या डिफरेंट दिख रहा है? आपको जिंदगी में जो चीज आपको अलग लिखे उसको पकड़ लो, उसको जाने कभी मत देना है। ठीक है सर, अलग तो हमें पता नहीं क्या क्या लगती है सर, जाने आती ही नहीं है, पकड़ो। ठीक है, आओ। ठीक है, अब देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या अलग है सर? वोल्टेज अलग है। तो टोटल पोटेंशियल जो होगा वो किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। तीन रेजिस्टेंस, इसलिए तीन वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स क्या कहता है हमारे सर? ओम्स लॉ ने क्या कहा था बताइए जरा। ओम्स लॉ ने कहा था कि सर V इक्वल टू क्या होता है?
आई आर, वी इक्वल टू क्या होता है आई। क्लियर है, पक्का। तो यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे V1 है इसका, और यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस R1 है। तो इसका सर यहाँ से क्या V कितना आ जाएगा सर, V1 कितना आ जाएगा आई R1, देखिए V1 कितना आ जाएगा आई R1, V2 कितना आ जाएगा आई R2, V3 कितना आ जाएगा आई R3। मतलब सर V1 की वैल्यू कितनी आ गई आई R1 की, करंट तो तीनों में सेम है। V2 कितना आ गया आई R2, V3 कितना आ गया आई R3। क्लियर है, पक्का। अब देखिए टोटल जो वोल्टेज है वो कितना है V1 प्लस V2 प्लस V3। उठा के वैल्यू चिपका दो। V की वैल्यू क्या होती है, यहां से V की वैल्यू क्या होगी आई आर, क्या होगी आई आर। किस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम, बताइए जरा, सीरीज की। किसकी बात कर रहे हैं हम, सीरीज की। V1 कितना होगा सर आई R1, V2 कितना होगा आई R2, V3 कितना होगा आई R3। कॉमन लेना जानते हो, हाँ सर जिंदगी में तो कॉमन ही लेते रहे। जब क्रिकेट खेलते थे ना, याद है क्रिकेट खेलते थे अपन बचपन में, तो सबसे मजा आता था कॉमन बनने में, क्योंकि इधर भी बैटिंग मिलती थी और इधर भी बैटिंग मिलती थी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कॉमन ले लो। आओ आई आर एस, कॉमन क्या आएगा इस तीनों में, आई सेम है, देखिए निकाल दिया कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। काटना जानते हो, इधर भी आई है इधर भी आई है, खत्म कहानी। काटने में तो एक्सपीरियंस होती है, तो लड़कियां होती है, हम नहीं होते सर। ठीक है, आर एस कितना आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल जो रेजिस्टेंस आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया, यहां पे 3 थे इसलिए। अगर n नंबर ऑफ होते, यहां दिख देता, देखो इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस होते तो क्या होता, देखिए रेजिस्टेंस सीरीज क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 कहां तक जाएगा Rn तक। ये किसका आ गया, रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ये नंबर ऑफ रेजिस्टर। क्लियर, पक्का, मजा आ रहा है, खाओ मेरी सौगन। हाँ सर आपकी सौगन, ठीक है उतार लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, समझ आया, पक्का। नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यार समझाया मैंने। कुछ नहीं करना आपको, जो चीज डिफरेंट उठा लेना बस। क्या डिफरेंट है यहाँ पे, वोल्टेज सब में अलग अलग था सर, अलग अलग रेजिस्टेंस का अलग अलग वोल्टेज होगा। ठीक है, बस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू कितनी है आई आर, सीरीज कॉम्बिनेशन आई आर एस। V1 कितना आ गया आई R1, V2 कितना आ गया आई R2, V3 कितना आ गया आई R3। बस ऐसे आई काट दो, काटने में तो एक्सपेंस हो तुम लोग, ठीक है काट दो। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो मजा आया, मिटा दे। ठीक है सर, रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं अपन, किसकी बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। देखिए पैरेलल में क्या होता है, देखिए ये मैंने बता दिया, एक रेजिस्टेंस है हमारा R1, ठीक है, मतलब ये मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस ये, तीसरा रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस लगा दिया। ये हमारा लगा दिया एमीटर, ये लगा दी बैटरी, ये लगा दिया स्विच, ये लगा दिया। यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ से करंट जा रहा है, देखो नेगेटिव। ध्यान सुनना, यहाँ से क्या जा रहा है आई करंट जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है सर आई करंट जा रहा है, क्या जा रहा है यहाँ पे आई करंट। अब ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट को ए बोल दिया, ये पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। ध्यान सुनना मेरी बात को, इस पॉइंट पे आते ही ध्यान सुनना, इस पॉइंट पे ही क्या है 3 रास्ते गए, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो इस पॉइंट पे आके करंट कन्फ्यूज हो जाएगा। अब इसको जाना तो तीनों में, एक में तो जाएगा नहीं, तीनों में जाएगा, मानता तो है नहीं किसी की बात को।
तो ये इसमें भी जाएगा, तो इस यहाँ आते ही, इस पॉइंट पे आते ही, इस जंक्शन पे आते ही करंट बढ़ गया, यहाँ चला गया I1, इसमें चला गया I2, और इसमें कितना चला गया सर, I3। और कॉम्बिनेशन किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज सबका क्या होगा, सेम होगा ये वोल्टेज। फिर यहां से क्या मिला, यहां से I1 आया, ये आया, ये आया, और यहां पे वापस हमें I करंट मिल गया। क्लियर है, पक्का, सर्किट हो गया कंप्लीट। मतलब आपने क्या देखा कि आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगा इससे, कि जिस पॉइंट पे जंक्शन पे आते ही करंट बढ़ गया, समझो वहां से पैरेलल हो गया चीजें। ठीक है, अब इसमें तीनों में क्या है डिफरेंट, क्या मैंने बोला, जो चीज अलग दिखे दुनिया में उसको ही करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, भीड़ के पीछे कभी मत भागना। डिफरेंट क्या दिख रहा है, आई। जो इक्विवेलेंट करंट है, जो टोटल करंट है अप्लायंस सर्किट में, वो किसके बराबर है सर, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, पक्का। अब यहां से देखो ध्यान से मेरी बात को, ध्यान सुनना कि सर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो I इक्वल्स टू कितना होगा सर, I इक्वल्स टू कितना होगा, V अपॉन R। सही है, I की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, V अपॉन R। अब यहां से देखिए I1 की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान रखना किसकी वैल्यू निकालेंगे, I1 की। वोल्टेज सेम है तो V अपॉन ये है आपका R1, ये है आपका R2 और ये है आपका R3। तो V अपॉन R1 I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की कितनी आ जाएगी, V अपॉन R3। इधर लिख देता हूं, देखिए आंसर I1, यहाँ I1 करने जा रहा है, सब पोटेंशियल सेम है सब में। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1। इससे सर I2 की कितनी आ जाएगी सर, V अपॉन R2, I3 की कितनी आ जाएगी सर, V अपॉन R3। सही है, पक्का। अब आपको क्या मालूम है सर, टोटल करंट जो है वो कितना है, I1 प्लस I2। उठा के रख दो यहाँ पे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बस चुपचाप इसकी वैल्यू उठा के रख दो। I की वैल्यू कितनी यहां से, V अपॉन R, V अपॉन R। अब रेजिस्टेंस किसमें है, ये पैरेलल, कॉम्बिनेशन किसका है, पैरेलल का, तो चुपचाप P लगा दो यहाँ पे। I1 कितनी, I1 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R1। I2 कितना है सर, V अपॉन R2। I3 कितना है सर, V अपॉन R3। कॉमन लेना आता है, आता है। इधर से क्या कॉमन आएगा, ऊपर से V कॉमन आएगा, यहां भी V आएगा, यहां भी V कॉमन आएगा। यहां दिखाता हूं, देखिए ध्यान से, यहां पे क्या है, V अपॉन RP, ऊपर कॉमन आ गया V। यहां क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, V से V काट दो, कितना आ गया यहां से सर, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाता है, पैरेलल क्या होता है सर, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। जितने भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा पैरेलल में, वो किसके बराबर आएगा, सबका रेसिप्रोकल कर दो, सबका सम कर दो, काम खत्म। समझे कि नहीं समझे बे, समझे, आगे चले। अब अगर n नंबर ऑफ रेशियो का ध्यान, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, ध्यान से देना, इधर लिख रहा हूं मैं, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 1 अपॉन RN तक। काम हो गया खत्म। देख लो, क्लियर है, पक्का समझ आया। कुछ नहीं करना आपको, यहां पे जो चीज डिफरेंट हो, जंक्शन, इस जंक्शन पे आते ही करंट क्या होगा, तीनों में अलग अलग चला गया, और जो चीज अलग है उसको जिंदगी में क्या करना है, पकड़ लेना है ना। अरे सर क्या मजाक करे सर, ठीक है, आप लोग स्क्रीन ले लीजिए। ऑफ कर दें, चलिए आगे बात करते हैं अब डोमेस्टिक सर्किट की। किसकी बात करेंगे अपन, डोमेस्टिक सर्किट। अपने घर में जो कनेक्शन होता है ना सर,
देखिए इसको रफ करने दीजिए। अपने घर में जो कनेक्शन होता है वो किस में होता है, सीरीज या पैरेलल, किस में होता है सर? होता है अपने घर में जो कनेक्शन वो पैरेलल में होता है। किस में होता है? पैरेलल में। अगर सीरीज में होगा तो ध्यान दीजिए, सीरीज डेकोरेटिव आइटम्स के लिए ठीक है। अब मान लो अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, या मान लो अभी शादियों का सीजन चल रहा है, सॉरी अभी शादियों का सीजन, कितने की गर्लफ्रेंड दूसरे के साथ ब्याह हो गया, इसमें एक मेरी भी थी, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आइए क्या बोलते हैं, जो भी डेकोरेटिव वाले जो सामान होते हैं, बल्ब होते हैं, उनको हम सीरीज में कनेक्ट होते हैं। किसमें होता है? सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, डेकोरेटिव आइटम्स के बल्ब को आप कर सकते हो। क्या होगा, एक ही स्विच से चल जाएगा, है ना, फालतू के झमेले नहीं होंगे, एक ही कनेक्शन होगा। मगर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक बल्ब भी खराब हुआ या कहीं सर्किट एक ब्रेक हुआ, कहीं भी कुछ हुआ, तो समझिए कि पूरे घर की लाइट चली जाएगी। अगर सीरीज में डेकोरेटिव आइटम्स है, एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरा बल्ब भी जलेगा ही नहीं, सब फ्यूज हो जाएगा, सब जलेगा नहीं। एक कहीं भी सर्किट ब्रेक हुआ तो समझो पूरे लाइट कट हो जाएगा। इसलिए हमारे घर में क्या होता है, जो कनेक्शन होता है वो किस में होता है? पैरेलल में। आप जिस कटके को चाहो उसको दबा दो, वो बंद हो जाता है। अब मैं घर में टीवी देख रहा हूँ, पंखा चल रहा है, तो मैं जब पंखे को बंद करूंगा तो ऐसा नहीं कि टीवी बंद हो जाएगा, मगर सीरीज में ऐसा होगा कि अगर मैंने बंद किया पंखा भी बंद, टीवी भी बंद। मगर पैरेलल में क्या होगा, आपने पंखा बंद किया तो पंखा ही बंद होगा, आपने जो लट्टू बंद करोगे वही लट्टू बंद होगा। इसका क्या है, एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। अपन दोनों की बात करते हैं, सीरीज की डिसएडवांटेज की और पैरेलल के एडवांटेज की। ठीक है, ठीक है। देखिए क्या क्या डिसएडवांटेज हैं किसके, सीरीज के, वो देख लीजिए, और क्या क्या एडवांटेज है पैरेलल के, देख लीजिए। पहला क्या है, अगर एक अप्लायंस, मैंने जो बोला था, एक अप्लायंस फ्यूज हो गया या काम करना बंद कर दिया तो बाकी सारे भी काम करना बंद कर देंगे। इसमें सबको बराबर वोल्टेज नहीं मिलेगा, बराबर वोल्टेज नहीं मिलेगा। दूसरा, इसमें क्या होता है, एक स्विच होता है किसके लिए, एक अप्लायंस के लिए, मतलब सारे अप्लायंस के लिए क्या होगा, एक ही स्विच होगा, यहीं से सारे ऑन होंगे, यहीं से सारे क्या होंगे, ऑफ होंगे। अगर मुझे किसी भी अप्लायंस को सेपरेटली ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए मुझे ये कनेक्शन जरूरी नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है सीरीज में, एक बात ध्यान रखिएगा, सीरीज कनेक्शन में ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बहुत हाई होता है, जिससे करंट सप्लाई जो है ना हर एक अप्लायंस को क्या होता है, लो हो जाता है। इसलिए ना आप अगर सीरीज कनेक्शन है ना तो उसमें डिम होगा, सारे लाइट है ना वो इक्वल रोशनी के साथ नहीं जलेंगे, डिम हो जाएंगे सारे लाइट, सारे लाइट क्या हो जाएंगे डिम, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं किसके एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट की क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला, सबको क्या मिलेगा, इक्वल वोल्टेज मिलेगा। कितना मिलेगा, 220 वोल्टेज। चाहे आपका इलेक्ट्रिक हीटर लगा हो, चाहे गीजर लगा हो, चाहे फ्रिज लगा हो, चाहे रेफ्रिजरेटर लगा हो, चाहे आपका वॉशिंग मशीन लगा हो, सबको क्या मिलेगा, इक्वल वोल्टेज। दूसरा, सबके लिए इस क्या होगा, स्विच अलग अलग होगा। अगर आपको पंखा बंद करना तो पंखा बंद करेगा, आपको लट्टू बंद करना तो लट्टू बंद करने के लिए लाइट होगी। ऐसा नहीं कि पंखा बंद करते लट्टू भी बंद हो जाएगा, नहीं, जिसके लिए हर अप्लायंसेस के अलग अलग स्विच होगा। ठीक है। अगला, इसमें क्या होगा, इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल में घट जाता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। और जैसे ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हुआ, करंट सबको क्या मिल जाएगा, इक्वल मिलेगा, हाई हो जाएगा करंट सप्लाई। करंट सप्लाई हाई हुई तो सबको क्या मिलेगा, इक्वल करंट मिलेगा। ठीक है। और क्या है इसमें, हाँ, इसमें अगर मान लो कोई अप्लायंस आपका खराब हो गया, सपोज करो मैंने पंखा और बल्ब लगा रखा तो पंखा खराब हो गया, या दो बल्ब तीन बल्ब लगा लिए एक साथ ही पैरेलल में, अब मेरा एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो ऐसे नहीं कि बाकी दोनों भी नहीं जलेंगे। बट सीरीज में ऐसा, अगर तीन बल्ब लगा रखे हैं मैंने और सीरीज कनेक्शन है, अगर एक फ्यूज हो गया तो बाकी दोनों भी ग्लो नहीं करेंगे। मगर पैरेलल में ऐसा नहीं होगा, जो फ्यूज होगा वो ग्लो नहीं करेगा, बाकी दो ग्लो करेंगे। ओके, समझ में आया सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, दोनों समझ में आ गए हैं। इसके अपन ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। मैं न्यूमेरिकल की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए।